हाँ बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एक बार सारे एनडीए। के सारे इसके अंदर मल्टीप्लाई करके आपके बताओ लिए ये दो 30 डेज मैट्रिक्स। का एक एनडीए क्रेश कोर्स डिजाइन किया ये है क्या आईटी होगा? क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश और मल्टीप्लाई इंग्लिश करके हम बता 30 दो दिन एक में बार, है कैसे ना? कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्पेंद्र सिंह एक शेखावत बार है इनको करने दो और मैं बाकी को। आपको एनडीए का जो मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेक्शन कैसे है होता है? उसकी बात सुनिए। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके एनडीए जीके की क्लासेस ले आता हूं। तो मैं कहते हैं आप बहुत बढ़िया, बाकी स्टूडेंट्स को भी करने दो। आ गया, हो गया। मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करवाया जाता है? बच्चे लास्ट हो गया क्या? अरे नहीं हुआ, क्या आंसर आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत सही है, एकदम सही बच्चे। तो देखो, कहने का मतलब तुम लोगों को आता है मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक है अपना। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। इनवर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, है ना, इस चैप्टर को। बता देंगे बच्चे, तुम देखते जाओ। शॉर्टकट, हम सारी चीज़ें शॉर्टकट में चलेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो उस मैट्रिक्स का निकाला जाता है जो स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर, जिसका ऑर्डर होता है 2x2, 3x3, 4x4, ऐसा ऑर्डर होता है, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2x2 जो मैट्रिक्स है इसके इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स व्युत्क्रम प्रतिलोम, ठीक है। और पहले तो मैं बेसिक फार्मूला बताता हूँ। बेसिक फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला होता है इनवर्स का एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे सारणिक भी कहा जाता है हिंदी में, डिटर्मिनेंट। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स बताता हूँ कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ली हमने ए बी सी डी, और मैंने कहा इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। आपने क्या करा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/AD BC DA माइनस बी माइनस सी। एक बार इसे ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखें इसे। AD माइनस BC, माइनस साइन लगाते हैं, डिटर्मिनेंट है ये। जिन बच्चों को नहीं पता डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 ऐसे सॉल्व किया जाता है, पता होगा अच्छे से। ये जो है ये एडजॉइंट है। ये क्या है? एडजॉइंट है। क्या है? सहखंडज आव्यूह जो आती है, वही बता रहा हूँ। ए और डी को आपस में बदल देते हैं। ए और डी को, चाहे प्लस के हो माइनस के हो, किसी से मतलब नहीं, अपन चेंज कर देंगे। और बी और जो सी है, इनका साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो, जैसे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिनमें वैल्यूज़ हों। तो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये 2 बार आ चुका है एनडीए में। कितनी बार? 2 बार आ चुका है, बोलो। अभी बताऊंगा कब कब। एक तो 2013-14 के आसपास आया हुआ है, अभी रिसेंटली 2021 या 22 में आया था। लेकिन इसका उल्टा करके पूछा गया था, इनवर्स पूछा गया था। इनवर्स का जो है ना वो मैट्रिक्स पूछी गई थी। तो देखो, हमें इनवर्स निकालना है इसका। मैंने पूछा इनवर्स फाइंड आउट करो, कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले ए डी माइनस बी सी, 4 माइनस 6 माइनस 1/2, ऐसा ही कुछ आएगा। अब क्या करोगे, 4 और 1 को इंटरचेंज करो, और -2, बहुत बढ़िया। और कंप्लीट आप आंसर लिखना चाहते हो सकता है या तो ये दे रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रखा हो। तो ये हो जाएगा आपका -2, 1, 3/2, और ये
अरे वाह, शाबाश बच्चे, ये माइनस का 1/2, सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको ऐसे दे दिया 2a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मैंने कहा इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2 है ना, इसको यहाँ भेजना है ऐसे, फिर आपको इन्वर्स निकालना है, फिर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो एक बार नोट करो, फिर मैं 2 4 क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, सिंपल सिंपल। इसमें क्या लेंथ दी है, इसमें कुछ है ही नहीं। 3/3, हाँ 3/3 सही है छोटू। प्रॉब्लम हो रही है अभी तुम्हें, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे अपन, है कि नहीं? अरे टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट तो हर जगह हो सकता है कि नहीं? हाँ देखो, ट्रिक तो तुम्हें पता ही है ना। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक इनवर्स का और देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 2b लिखा, 2b यहाँ पे लिख दिया 1/2 माइनस 1/3, 1 और 4। मेरे बच्चों करके बताओ इसे, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। हाँ हम्म हम्म 2 को जो है डिवाइड में भेज दो ना, क्या दिक्कत है? हो गया बच्चे, क्या आंसर आ रहा है? ये नहीं आ रहा? 7/12 कितना आ रहा है? रुको रुको, एक बार ये सही बता रहा है बच्चा, ये बता रहा है अपना बी इनवर्स आ रहा है 12/7, है ना? हाँ मैट्रिक्स 2, इधर लिखो 1/6 माइनस 1/2, 1 बाय, यही है सभी का। तो बस यही है तो बहुत बढ़िया है? यही आ रहा है तो बहुत अच्छा है। आ जाओ बच्चे आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। है, आ जाओ, इनके पास बैठो आप, है ना, या इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनके पास बैठोगे तो ये थोड़ा बता पाएंगे आपको, है ना, ये क्या थोड़ा लेवल ठीक है इनका। तो देखो ये चीज़ आ गई समझ में, है? चलो, तो ये 2/2 का इन्वर्स है। अभी हो सकता है इसमें क्वेश्चन हो, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन ढूंढेंगे क्या मतलब है, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको भी आ सकता था बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मैट्रिक्स दी जाती है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख देंगे, इसका इन्वर्स ऐसे निकाल सकते हैं AD माइनस PC। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा आपसे 3/3 के इन्वर्स की। मैं आपसे बात करूंगा 3/3 के इन्वर्स की, ठीक है? और 3/3 के इन्वर्स के लिए, ठीक है, एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स में दे रहा हूँ और आप मुझे सिर्फ ये बता दें क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नहीं। मुझे आप ये बता दें क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं, सॉल्व करके बता दें, तब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ।
पक्का? कितना आ रहा है? वैल्यू बताओ। माइनस -6। चलो भाई बहुत अच्छे, -6 आ रहा है तो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसकी आगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे किया जा सकता है। देखो आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको यहाँ पर कि सबसे पहले मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग जानते हैं, ये मैं ही चेक करना चाह रहा था कि भाई आपको डिटर्मिनेंट आता है कि नहीं आता, है ना, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट आता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि शॉर्टकट मेथड कैसे लगाया जा सकता है। बेसिक क्या है, बेसिक बता सकते हो आप इसका? हम्म इनवर्स का बेसिक। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ याद हो तो? हाँ, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, कोफैक्टर से पहले क्या निकालते हैं? बहुत बढ़िया भाई, याद है बच्चे को। सबसे पहले माइनर, जिसे हिंदी में उपसारणिक कहा जाता है, वो निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं जिसे सेकंड कहा जाता है। उसके बाद हम उसका जो है ट्रांसपोज कर देते हैं, परिवर्त। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में चेंज करना। आप मत समझना इसको, है ना, मैं शॉर्टकट बताऊँ वही समझना, वो आ जाएगा आपको, है ना। फिर जाके एडजॉइंट ए आता है। अब वो तो बेसिक हो गया, वो टाइम लगेगा आपको। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं शॉर्ट से। शॉर्ट मेथड क्या कहता है, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो आप एज इट इज लिख लो, एज इट इज लिख लो, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख लिया है, जो भी हमें मैट्रिक्स दी गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे के जो दो कॉलम होते हैं, ये कॉलम है, इनको आगे की तरफ लिख देते हैं ऐसे, 2 - 2 5। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 0 -2 4 1 5 0। ये आगे के दो कॉलम थे, उठा के आगे रख दिए, 1 0 1 2 - 2 5। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, सारणिक आता है, लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम डायगोनल्स देखते हैं जो 3 by 3 के हों, मतलब 3 3 एलिमेंट आ रहे हों, और जो मैंने आपको इस तरीके से डायगोनल बनाए हैं उनको आपस में एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इनको कराएंगे तो 0 आ जाएगा। जब आप डायगोनल्स को ऊपर से ले रहे हैं तो प्लस।
सेल ही खत्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन देता हूँ, -1 -2 3 4 5 1 6 चल तो रहा है। करो एक बार सॉल्व करके बताओ। अब आ रही होगी साउंड, है ना? हाँ बच्चे बताओ करके। हाँ क्या आ रहा है आंसर? इसी मेथड से करो। मेथड नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, है ना? इसी मेथड से बच्चे तुम भी कर सकते हो। हाँ हो चुका है। एक दो का आंसर आने तो इनका। भाई हो गया है सॉल्व। हाँ ये क्या किया है? देखो मैट ये लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको ये जो आगे के दो कॉलम होते हैं ना, इन्हें आगे लिख लेना है। जैसे -1 4 6 -2 5 1। फिर ऊपर की जो दो रो होती है ना, इन्हें नीचे लिख लो। -1 -2 3 -1 -2। फिर 4 5 1 4 5 ऐसा लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हम ये दो दो के जो है पेयर्स बनाते हैं। हाँ हाँ 4 5 1 4 5। ये ऊपर की जो दो रो आई है उनको लिख लिया। फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड रो ये रही। फिर हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं इसमें, दो दो के पेयर्स। तो ये पेयर्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है और बीच में माइनस साइन प्लेस करते हैं। तो 0 -1, यहाँ पे लिखेंगे -1, ऐसे लिखते जाते हैं। फिर देखो ये वाला, ये देखो 6 × 1 6 हो गया, और ये 0 है ना, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसी तरीके से फिर सेकंड रो बनाते हैं, वहाँ पे ऐसा बना रखा है मैंने। हाँ भाई आंसर क्या आ रहा है बच्चों? कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो बताए, मैं इन्वर्स लिख रहा हूँ। तो बी का इन्वर्स जो है यहाँ पर, हाँ डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? यही है -1/89। अब मुझे रो बताना तुम। -1 3 -17 6 -18। अच्छा
है ना। तो ये जो है ये आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आती है जिसका नाम है ट्रांसपोज। क्या नाम है? ट्रांसपोज, परिवर्त कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, रो को कॉलम में चेंज करना, ठीक है। जिनको नहीं पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। हाँ, सहखंड बिल्कुल पूछता है। माइनर कोफैक्टर, माइनर भी पूछा जाता है, कोफैक्टर भी पूछा जाता है। ये बच्चा सही कह रहा है। देखो, माइनर और कोफैक्टर और बता देता हूँ, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो एक ये जो हमारे पास लास्ट में आपने रिजल्ट निकाला था, देखो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ माइनर कैसे निकालते हैं, जिसे हिंदी में उपसारणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये सबका जो है जितने 9 एलिमेंट है सबका ये फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मैं फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट नंबर पे 1 है, क्या है उसका मैं माइनर फाइंड आउट कर रहा हूँ। किसी को अगर पता हो तो, जैसे आपको पता है 1 का माइनर क्या हो जाएगा? रो और कॉलम को छोड़ दो। देखो ये रो है, ये कॉलम है, इसको लेफ्ट कर दो, -2 4 5 0। समझ में आया? नहीं आया तो ध्यान से देखो, ये जिस कॉलम में और जिस रो में होता है ना उसे अपन छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख लो। बिल्कुल उसका भी बताएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे अपन सॉल्व करते थे। तो 0 - 5 4 20, आंसर 20 आ गया। अब समझो एक चीज़ और, ये तो माइनर होता है, इसका माइनर -20 आ गया। अब को फैक्टर बताता हूँ इसी का, जिसे सहखंड कहा जाता है। तो को फैक्टर जो होता है, जिसे अपन सहखंड भी कहते हैं, को फैक्टर यानी कि सहखंड जो होता है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर। माइनर का मतलब उपसारण, और i और j का मतलब होता है रो और कॉलम। जैसे ये जो एलिमेंट है फर्स्ट, इसको A11 लिखा जाएगा, सेकंड वाले एलिमेंट को A12 लिखा जाएगा, थर्ड वाले को लिखा जाएगा A13। 1 का मतलब होता है रो, 1 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो है, और ये 1 2 3 का मतलब है कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे i और j की जगह रो और कॉलम लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए 1 1 आ रहे हैं दोनों, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और माइनर क्या निकला था इसका? -20, तो को फैक्टर -20 आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा आता 1 + 2 जो 3 हो जाता, तो ये क्या हो जाता? प्लस। आ गया समझ में? अब इनकी इच्छा है कि सर ये जो लास्ट में ये 1 आ रहा है इसका माइनर निकाल के बताओ। बहुत सिंपल है, जिस कॉलम जिस रो में छोड़ दो उसे लेफ्ट कर दो, बाकी लिख दो। 2 3 -2 4, ये लो है, 3 आ रहा है तो 8 हो गया, प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 हो गया मेरे बच्चों, 14 हो गया। और चलो इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। ये थर्ड रो में और कॉलम फर्स्ट है, 3 और 1 4, तो यही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और क्या। तो कोफैक्टर और ये पूछा जाता है। अब आपसे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। किसकी? प्रॉपर्टीज़ की, है कि नहीं? कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो मेरे बच्चों, हाँ बताऊंगा अभी प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल अलग अलग होता है। सहखंड अभी जो मैंने करके बताया ना, जिसको मैं इंग्लिश में कोफैक्टर कह रहा था, वो सहखंड है। और सहखंडज जो होता है उसे कहा जाता है एडजॉइंट, एडजॉइंट कहा जाता है। ये हाँ मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज परिवर्त करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, को फैक्टर निकाल लो यानी कि सहखंड निकाल लो, सहखंड का परिवर्त कर दो। मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, बच्चे तुम भी समझना, ये एक मैट्रिक्स है, अपने को इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज को या तो डैश से बताया जाता है या टी से बताया जाता है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना, रो को
कॉलम में चेंज करना, समझ पा रहे हो, इसे ही ट्रांसपोज कहते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस ट्रांसपोज हो गया। चैप्टर में कहा जाता है ट्रांसपोज करना, परिवर्त करना, तो भाई नाम से देखो हिंदी में पता चल रहा है ना, ट्रांसपोज, परिवर्त, चेंज कर रहे हो आप। आपने रो को किस में चेंज कर दिया? नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये आपको बता देता हूँ। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सर वो जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हो वो आंसर सेम रहेगा, वो डिटर्मिनेंट होता है, उसे डिटर्मिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको एक बात बता देता हूँ, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्या, यानी कि जो आव्यूह होता है उसका संख्यात्मक मान होता है? बिल्कुल नहीं होता, 1% नहीं होता। कोई बच्चा ऐसे कहे कि सर मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया, ना, आपने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया? हाँ, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सारणिक का मान होता है लेकिन आव्यूह का मान नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। टेस्ट दिया था क्या तुमने? है? कब हुआ था टेस्ट? सेकंड टेस्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं, इधर देखो, 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले देखेंगे इनवर्स की, इनवर्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे ट्रांसपोज की। देखो कंप्लीट नहीं बता रहा मैं अभी, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आई हैं एग्ज़ाम के अंदर उनके ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसपोज के बाद हम बात करेंगे एडजॉइंट की। सहखंडज ट्रांसपोज को परिवर्त कहा जाता है। मैं तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ बता रहा हूँ और आपको देखने को मिलेंगी अभी। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स का इन्वर्स कर दो, वही मैट्रिक्स आ जाती है। कोई भी मैट्रिक्स जो है 2 मल्टीप्लाई हो रखी है उनका इन्वर्स करो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया हुआ है। अगर आपको एडजॉइंट ए का इन्वर्स दे रखा है, देखो इधर ध्यान से देखना, ए का इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? ए का इन्वर्स है, तो आप इसको एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज आखिर क्या होगा? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर उसका अगेन ट्रांसपोज करें, वही आ जाती है। ए बी का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, किसका? ए बी का मेरे बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी सी, इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या तुम? 3 मैट्रिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई कराया फिर ट्रांसपोज किया, तो आप सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। अच्छा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, समझ रहे हो? यानी कि ये दोनों बराबर हैं। जैसे ये अगर 2 है तो ये भी कितना है? इस 2 को इधर लिया हूँ तो आंसर कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये दोनों बराबर होते हैं। थर्ड, अब अपन बात करते हैं एडजॉइंट की। बहुत प्रॉपर्टी है इसकी एडजॉइंट की। सबसे पहले एडजॉइंट ए डॉट बी, ए डॉट बी का एडजॉइंट, इसे लिखा जा सकता है एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो? शाबाश। एडजॉइंट ए डॉट ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हाँ, कई बार पूछा गया है। अभी आपको पता चल जाएगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के। n यहाँ पर ऑर्डर होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? ऑर्डर। किसका? जो भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो भी दे रखी है उसका ऑर्डर होता है, कोटि होती है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की पावर m और बाहर n लिख दिया जाए तो ये इंटरचेंज हो जाता है, एडजॉइंट ए की पावर n इंटू एम हो जाता है। और ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने इसी से लिखी है।
ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने इसी से लिखी है कि नहीं? और बताओ बच्चों, एक बार नोट करो, इसे नोट करो। 2-3 प्रॉपर्टी और हैं, जैसे कि एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं अपन। ये देखो, 2 प्रॉपर्टी और हैं, ये पूछी गई हैं। ये लास्ट, मेरे को जहाँ तक याद है, लास्ट ही हमारे एनडीए के अंदर पूछ लिया गया है। एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 डॉट ए, ये पूछा गया लास्ट एनडीए जो है उसके अंदर। और एक होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, देखो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, और ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 का, n-1 का, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। एज इट इज नोट कर लो भाई। है 2 से ज़्यादा कैसे? ये भी दे रखा है क्या? लिखवाया क्या अपन ने? क्या लिखवाया बताओ? हाँ, अगर ऐसा दे रखा है एडजॉइंट, ऐसे चल रहा है एडजॉइंट ए, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपका चल रहा है, इसके लिए लिखवाया कि इसके लिए लिखवाया? तो डिटर्मिनेंट ए की पावर जो है n-r हो जाएगी। r का मतलब है जितनी टाइम दिया जाएगा, ठीक है, इनटू ए। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की जगह r आ जाएगा जितनी भी बार दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो 2 टाइम्स था तो n-2 कर दिया अपन ने। ज़्यादा बार अगर दे रखा है तो फिर उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। लिख लिया क्या तुमने? लिख लिया है? लो, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना इन्वर्स वाले में, ये भी याद रखना। जैसे ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर रहे हो, ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स ये बराबर हो जाता है, ठीक है, ये बराबर हो जाता है आपके। आ गया समझ में? क्लियर है? एक बार नोट कर लो इसे। 5 मिनट रुको, बाकी फिर अपन इसको फिनिश करते हैं। हटा दें क्या भाई? वैसे बता देता हूँ, 2023 आप चेक करना, मेरे को जहाँ तक याद है ये या फिर ये पूछा गया है। और अगर आप कहेंगे कि सर इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो ये एक तो ये प्रॉपर्टी है जो ये लिखी हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट, ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वाली। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बाकी इसी से बनी है, इसी से। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, ये है, मतलब इन्हें तो भूलना नहीं है। और एक ये, इन्हें तो भूलना है ही नहीं, अगर ये भूल जाते हो तो जिंदगी संकट में चल रही है तुम्हारी। देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है बच्चे, डी है। वेरी गुड, बी एंड ए, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ आपको जो आप बता सको। 7th है क्या? अरे बाद में देखेंगे, अभी
अभी क्या है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई क्या है। छोड़ो, फालतू बात है। अच्छा ये, हाँ, 12वां क्वेश्चन हो गया है। P क्रॉस Q S क्रॉस T, ठीक है। ए ए बी कब आएगा? जब Q बराबर जो है वो S होगा। डी आंसर है, बताया था आपको। देखो 25वां क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 25, वेरी सिंपल। करना क्या है, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बी है ना, बहुत अच्छे। क्या आएगा? मेरे बच्चे अभी लिखवाइए प्रॉपर्टी, तुम्हें देखो कॉपी में। नहीं याद है तो मैं इधर ले आता हूँ, इधर देखो। डिटर्मिनेंट ए डॉट आई है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। बस आ गया, तो फिर क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर को मतलब आंसर क्या होगा इसका? बी होगा ना भाई। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। आगे चलो, हाँ 39। अब ये खुद निकाल सकते हैं हम। हाँ 47 में बढ़िया होगा बच्चे। एक बार 47 तक मत पहुंचो, जहां पर मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है वही चीज कर पाओगे तुम। बाकी मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ये देखो, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 58 का आंसर क्या होगा? 58 59 करके बताओ। 58 59 बताओ। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। 90 बन गया, साइन 90 की वैल्यू। खत्म करो इसको। 59 बताओ। 59। डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है, उसको बराबर 20 के रख दो, पी आ जाएगा। एक दो मत करो, सॉल्व करके बताओ। 1 आंसर है, 1 आंसर है। छोटू लप्पे मार रहा है इसका मतलब। देखो आप लोग नहीं बता पाओगे, लेकिन ये जो कुछ लोग पहले पढ़ चुके हैं वो 2 सेकंड में बता देंगे। भाई इसका आंसर क्या है 66 का? हाँ 1 आएगी, वेरी गुड। ये के की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, 1। ठीक है। अरे ये रहा सिंपल, बता दो क्या करें इसमें? हैं, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ए 4 3 12, 12 माइनस 2, तो आंसर कौन सा है? बी। खत्म, ये लो खत्म कर दिया इसको। ये इन्वर्स निकाला जा सकता है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा देखो, ये पढ़ाया नहीं है मैंने 74, बाद में पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे इस पे। हाँ इधर देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट लेमडा ए, लेमडा ए ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। इसके अंदर क्या होता है, लेमडा की पावर एस आगे आ जाता है, तो यहाँ पे पावर लगती है एन। ये जो होती है ना यहाँ पे n बाय n मैट्रिक्स है, तो पावर यहाँ पे n आ जाती है। ये प्रॉपर्टी है इसकी।
ये हम सॉल्व कर सकते थे 85, ध्यान से देखें, कर सकते थे 85 को। ठीक है, मैं फटाफट चर्चा कर रहा हूँ, बाकी कल अपन इसको और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हाँ, अभी मैं सिर्फ आपको जो है, हाँ ये बता दो 96 प्रॉपर्टी बच्चे, 96 बताओ, नहीं तो अपनी कॉपी में देख के बता दो। ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी करा था 2 - 2 0, 0 आंसर है सी, नल मैट्रिक्स 97। अच्छा देखो, ये एक अच्छी बात कह रहा है, द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ये कहना चाह रहा है कोई भी मैट्रिक्स है, अगर अपन उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो यूनिक होता है। बात सही है, एक ही होता है उसका इन्वर्स, 10 थोड़ी होते हैं। ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है, जो मैंने करवाया वही बता रहा हूँ, मैं तो सारे बता सकता हूँ लेकिन जो करवाया वही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, हैं डिटर्मिनेंट छोड़ो, अभी बताया नहीं बच्चों को, कहाँ से चर्चा करेंगे। नहीं तुम्हें पता है लेकिन इनको नहीं पता है ना, नहीं तो सारे बता दें जो सिर्फ आज। हाँ ये देखो, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बता सकते हो। क्या सारी जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर होती हैं? जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, गलत है। ए मैट्रिक्स हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी बताया था नहीं होती। अ यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल होती है। तो थर्ड वाला सही है, ओनली 3। अच्छा इधर देखो, लोकल क्वेश्चन है, ए बी दे रखा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए इंटू बी करोगे उसका इनवर्स निकाल लोगे, प्रॉपर्टी यूज होगी। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स कर दें तो डायगोनल ही आता है, हमेशा क्या आता है? डायगोनल, याद रखना। देखो ये माइनर का क्वेश्चन है, हम निकाल सकते हैं। अब मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, क्या नंबर है क्या मैट्रिक्स? नहीं, अरेंजमेंट है डेटा का, बिल्कुल बात जो है यहाँ पर। चलो बाकी इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये रहा, ये भी एक बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी बताई थी अभी, कॉपी में लिख रखी है आपने। बताओ ऑर्डर कितना दे रखा है? 3। वेरी गुड, सही है तुम्हारा। 3 - 1 2 सेकेंड हो जाएगा आंसर। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे फिर इसको अपन, है ना, अभी इतना ही करते हैं।